2 दिन से चल रहे इस अनवरत साहित्यिक यज्ञ में निरंतर समिधा और अग्नि को बचाए और बनाए रखने वाले लोगों को मैं प्रथम प्रणाम करता हूं जो मंच के सामने बैठे हैं। दस मिनट का समय है, 10 मिनट भी ज्यादा लग रहा है मुझे। परंतु जिस आग्रह के साथ, जिस प्रेम के साथ आदरणीय उमापति दीक्षित जी ने हम सबको आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, दोनों, आमंत्रित भी और निमंत्रित भी, उसके बाद जो प्रेम दिया और प्रेम देने के बाद जो स्नेह दिया, आप सब की ओर से मैं उनको प्रणाम करता हूं। मंच और सभागार के बीच में क्या अंतर होता है, एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बता देने की चेष्टा करता हूं कि मंच और सभागार में उपस्थित लोग एक तराजू की तरह होते हैं। वो तुला होता है, इधर बटखारे बैठे हैं और उधर माल बैठा है। क्या बात है। हमेशा जो तोला जाता है उसको झुका करके रखा जाता है। इसलिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी उपस्थिति से, आपके यहाँ आने से इतना बड़ा हवन संपन्न हुआ है। बिल्कुल। आज ये मंच सुशोभित है एक ऐसे व्यक्ति से जो साहित्य, संस्कृति, भाषा और राजनीति सबके पुरोधा है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश रविंद्र शुक्ल जी की मुख्य आतिथ्य में और इंदु और शेखर का समन्वय लेकर जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पे तत्पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे महनीय व्यक्तित्व की अध्यक्षता में विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी के अलख को जगाने, जलाने और विश्व हिंदी सचिवालय को बनाने वाले, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय विनोद मिश्र जी विगत 3 वर्षों से, लगभग 3 वर्ष हो गए होंगे, अगर कोई त्रुटि हो रही होगी तो सुधार लिया जाएगा, वीना शर्मा जी के नेतृत्व में हिंदी संस्थान ने अनेक परचम लहराए हैं, अनेक नए ध्वजावाहक भी बनाए हैं। हिंदी के जब ऐसे उत्कर्ष शीर्ष पुरुष आचार, प्रचार, निवेदक, निवेदित सब एक साथ मिलकर हुंकार भरते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सार्थक निकलता है, सारगर्भित निकलता है और भविष्य के लिए एक नई रूपरेखा का निर्माण भी करता है। जो व्यक्ति संचालन कर रहा है उसकी आह और वाह दोनों खतरनाक है। पर सौभाग्य ये है कि दोनों राहुल, इधर अवस्थी और उधर द्विवेदी, दोनों मेरे अनुज हैं। मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हुई है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हिंदी विचार से लेकर व्यवहार तक, व्यवहार से लेकर संस्कार तक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, मानविकी, संवाद, सद्भावना, व्यापार और व्यवहार के साथ साथ परंपरा और प्रयोग की भाषा बन गई है। ये पहले भी थी, लेकिन आज स्थितियों में बदलाव हुआ है। हिंदी
तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार है विश्व की अन्य भाषाओं के साथ मुकाबला करने के लिए और जीत जाने के लिए। हमारी प्रौद्योगिकी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम अब सर्वज्ञ हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है पृथ्वी पे जहां हमारी भाषा पहुंच नहीं गई है। 202 देशों में से लगभग 195 देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी की उपस्थिति है। मित्रों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान सरकार की नीतियों के अनुरूप हिंदी भविष्य की सुरक्षित भाषा होगी, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु ये भाषा सुरक्षित कैसे होगी और संरक्षित कैसे होगी, इसके लिए जो नीतियां सरकार ने बनाई हैं वो अपने आप में संपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन उसको संपूर्णता की धरातल पर अगर कोई ला सकता है तो उस भाषा को व्यवहार करने वाला ला सकता है। जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगी, प्रयोजन मूलक नहीं हो जाएगी और सम्मेलन कक्षों से निकल करके व्यवहार की भाषा के रूप में हम स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग अपनी राष्ट्रीय चेतना में भाषा के महत्व और अपने राष्ट्रीय चेतना में साहित्य और संस्कृति के उत्कर्ष को ढूंढते रहें। मित्रों, बहुत देश दुनिया मैंने देखी है, बहुत सारे प्रवासी साहित्यकार भी यहाँ आए हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि ग्लोबली हम कहाँ हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ हैं और बहुत उद्भट विद्वान हैं वो। हमें निर्धारित ये करना है कि हम लोकली कहाँ हैं, हम अपने चौखट के भीतर हैं कितने। रसोई घर में हमारी हिंदी कितनी बची है, हमारे शयन कक्ष में हिंदी कितनी बची है, हमारे बैठकों में साहित्य पे चर्चा हो रही है या नहीं। अगर हमारे बैठकों से रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद गायब हैं तो राहुल अवस्थी की कविताओं पर चर्चा होनी दिखाई नहीं पड़ती है, संभव नहीं दिखाई देती है। हिंदी के आचार्यों के घर में, हिंदी के प्रचारियों के घर में, हिंदी सेवियों के घर में, प्रवासियों के घर में अगर हिंदी कविता कहानी की चर्चा हो रही है तो ये संकट का विषय है। ये तो वही लोग हैं जो लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। देश में चर्चा वहां होनी चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों में, भविष्य की नव सृजित अंकुरों में स्थापित कर दी जाए। मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आज इस संगोष्ठी के माध्यम से, समापन सत्र में मुझे रुकने को कहा गया और बिना महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए चला जाऊं तो फिर संतोष नहीं होता। कल राहुल ने कहा लोक मंगल, लोक रंजन से लोक मंगल की यात्रा ही साहित्य है। लोक रंजन से लोक मंगल की यात्रा साहित्य जरूर है, लेकिन उसको कराता कौन है? भाषा। जब तक भाषा नहीं होगी आपके पास, तब तक आप ना लोक रंजन कर पाएंगे और ना ही लोक मंगल यानी लोक के मंगलाशा की आप चिंता कर पाएंगे। मंगलाशा जब तक है जीवित, मंगल की आशा जब तक इस सभागार में है, इस भूमि पे है, इस भवन में है, आगरे शहर में है, उत्तर प्रदेश में है और भारतवर्ष में है, तब वैश्विक मंगलाशा अपने आप होगी। हमें अपने भीतर के मंगल कामनाओं को, सकारात्मक पक्ष को और खांचे में बट जाने वाले साहित्यिक समाज को किसी न किसी प्रकार से रोकना पड़ेगा। मित्रों, भाषा का प्रायोजित अलगाववाद इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, जिसपे खुल के चर्चा कभी नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि आने वाले संगोष्ठियों में इस प्रायोजित अलगाववाद पर भी चर्चा हो, ताकि अष्टम अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ और कई भाषाओं को संख्या के बल पे या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण अनुसूचियों में जारी करके हिंदी के महत्व को कम करने की जो प्रयोजित चेष्टा है, उससे हम बाहर निकल सकें। हो सकता है मेरी बात से
मेरे विचार से सहमति ना हो, पर यह मूल जड़ में है। इस देश को कब तक हिंदी दिवस मनाने की जरूरत है? 75 वर्ष हो गए, अमृत काल है अब हमारा। अमृत काल में हम लोग संकल्प लें कि हिंदी की मानकता और व्यवहारिकता को सरल और सहज बना दें। आईटी के दौर में वैश्विकता की चिंता करना हम छोड़ें, क्योंकि विज्ञान की पराकाष्ठा विनाश है। जितने आप वैज्ञानिक होते चले जाएंगे उतने ही विनाश के करीब होते चले जाएंगे। परमाणु उसी का एक उदाहरण है। एक दिन ये हमें ले डूबेगा। हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में इसका उपयोग होगा। अब ये विनाश कैसे हो रहा है? एक विश्वविद्यालय है जर्मनी में, मैं वहाँ गया हुआ था और मैंने अपने मोबाइल फोन से मंत्री जी कुछ बोल करके लिखा, उसने मेरा फोन छीन लिया। बोला तुम अपनी भाषा के हत्यारे हो। मैंने कहा वो कैसे? टेक्स्ट टू स्पीच तो गूगल ने दिया है। बोले तुम्हें गुलाम बना रहा है, तुम अपने लिपियों से दूर हो जाओगे, तुम्हारे लिखने की जो आदत है वो तुमसे छूट जाएगी और अंतर्ध्यान में र ऊपर कहाँ लगेगा, वो हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आज बहुत सारे हिंदी के ऐसे विद्वान हैं जो आशीर्वाद लिखते समय रुक जा रहे हैं। हाँ हाँ, आशीर्वाद लिख रहे हैं, अंतर्ध्यान नहीं लिख रहे हैं, अंतर्गत नहीं लिख पा रहे हैं, अंतर नहीं लिख नहीं पा रहे। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच जो हमें दे रहा है, वो चाहे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट चिल्ला चिल्ला करके आपको जितनी तकनीकी के साथ आपके घर जितनी सुविधा के साथ पहुंचा रहे हैं, उतनी ही तेजी से आपकी भाषा की हत्या भी कर रहे हैं, आपकी लिपियों को मार भी रहे हैं। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लिपियां बचेंगी। इंडोनेशिया की जो भाषा थी बालिश, आज उसकी लिपि खत्म हो गई है टेक्स्ट टू स्पीच के कारण, और वो लिख नहीं पा रहे हैं। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। तो आपको इससे भी बचना होगा, ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से। और मैं उस पावन भूमि पे खड़ा हूं जो हिंदी की माटी से बना है। यहाँ पे ऐसे संकल्प हमें लेने पड़ेंगे और हम सबको ये उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि तकनीक का उपयोग की जगह हम दुरुपयोग शुरू कर देंगे तो हम स्वयं ही अपनी भाषा के हत्यारे हो जाएंगे। मित्रों, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारी इच्छाएं भी हैं कि उन बातों को हम लोग आपके समक्ष रखें, परंतु समय की एक सीमा होती है। बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हैं जिनको हम सुनेंगे। सिर्फ यही कहूंगा, मैं हर सम्मेलन में, हर संगोष्ठी में ये कहता हूं कि मातृभाषा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माँ के पेट से हम सीखते हैं। तो इसका जो मरनी दायित्व है वो स्त्रियों पे है, हमारी भाभियों पे है, हमारी बहनों पे है, हमारी बेटियों पे है, हमारे घर की सभी महिलाओं पे है। पहला कर्तव्य क्यों? एक छोटे से उदाहरण के साथ माहौल को थोड़ा सा बदलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि आजकल की महिलाएं, मनीषा जी नहीं बोलती होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इनके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने घर की हिंदी किस प्रकार की लेके आ रही हैं। ब्रेकफास्ट रेडी है, गुड, हैंड वॉश कर लीजिए, बहुत शानदार, काऊ आ गई, ब्रेड दे आओ, वाह, लंच फिनिश करो। भैया, बहुत सारे देश मैंने देखे हैं और इस देश की बहुत सारी भाषाएं देखी हैं, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। आप उनके साथ 1 घंटा गुजारिए, वो एक भी फालतू शब्दों का, दूसरी भाषा के शब्दों का मिलावट अपनी भाषा में नहीं कर रहे। इसी देश में, इसी भारतवर्ष में तमिल वाले नहीं मिला रहे, तेलुगु वाले नहीं मिला रहे, बंगला वाले नहीं मिला रहे।
हम हिंदी वालों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वालों को न जाने क्या हो गया है, और पंजाब की हालत तो पूछो ही मत। उनके पास तो 2 शब्द हिंदी के होते हैं, बाकी अंग्रेजी के। मित्रों, बहुत सारी समस्याएं हैं और सबका समाधान हम सबको करना है, क्योंकि ये एक ऐसी पीढ़ी है जो भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर के तुला का काम कर रही है। कौन बटखारा बन के रह जाएगा और कौन माल बन के जाएगा, ये निर्धारित करना आज की पीढ़ी का दायित्व हो गया है। इसलिए जरूरी है कि हम सब अपने अपने भार को कम करके हिंदी, भारतीय भाषाओं और भारतीयता के निर्माण के प्रति जो चीज़ें उत्तरदायित्व हैं, जिसकी आवश्यकता है, उसकी ओर उन्मुख हो जाएं। और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गैर परों पे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों पे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे, जिसके अपने पर होंगे। बहुत 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 शानदार।